मनी लेंडिंग बिजनेस कह लो या फिर साहूकारी का बिजनेस कह लो, दोनों एक ही तरीके से काम करता है और दोनों चीज भी एक ही है। आसान भाषा में समझे तो मनी लेंडिंग बिजनेस क्या है कि एक तरह से आप कंपनी फॉर्म करके वो बिजनेस कर रहे हो। साहूकारी क्या है, कोई इंडिविजुअल व्यक्ति जो है लाइसेंस लेके वो काम कर रहा है। लेकिन बहुत सारे राज्य जो है साहूकारी बैन कर रहे हैं, साहूकारी का नया लाइसेंस नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस कारण से लोगों ने एक नया तरीका खोज के निकाला। नया तरीका क्या है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी रजिस्टर करा लो और उसके तहत काम करो। अब कई लोगों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि जैसे ही मैंने माइक्रो फाइनेंस बोला तो आरबीआई से परमिशन लो, ये लो वो लो, बहुत लफड़ा है। लेकिन मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूं उसमें आपको आरबीआई से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि आपको जिला नगर निगम से ही परमिशन मिल जाएगा, ब्लॉक लेवल पे ही परमिशन मिल जाएगा और आप ये बिजनेस कर सकते हो, क्योंकि आरबीआई ने इसको एग्जेम किया है अपने परमिशन से। आज पूरा चीज समझने जा रहे हैं कि ये साहूकारी का बिजनेस, मनी लेंडिंग का बिजनेस कैसे काम करता है और उसके बाद इसका लाइसेंस कैसे लेना है, बिजनेस को कैसे सेटल करना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। और कई लोग ये सोच रहे होंगे कि कोई सरकारी बिजनेस, तो बिलीव करो इससे अच्छा बिजनेस कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसको शुरू करने में मैं जो आज आपको तरीका बताने जा रहा हूं इसमें आपको बहुत कम लगेगा। 15 से 20 हजार रुपए रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो खर्च लग जाए, इससे ज्यादा खर्च आपको नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें भी 2-3 तरीके हैं रजिस्ट्रेशन कराने के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको बता दें कि आप जैसे ही सोचोगे ना, आज के समय में भारत में करेंसी नीड बहुत ही ज्यादा है। लोग जो है पैसों का जरूरत सभी को है और पैसे तो लोग देते हैं लेकिन अवैध तरीके से इंटरेस्ट लेते हैं, तो हो सकता है कि आपका पैसा डूब जाए। लेकिन अगर आपके पास परमिट है, अगर आप लाइसेंस लेके ये काम कर रहे हो, तो बिलीव करो आपका पैसा कहीं नहीं डूबेगा। आपके पास प्रूफ होगा, आप एफआईआर दर्ज करा सकते हो, उसको फंसा सकते हो, आप अपना पैसा वसूलने का अधिकार रख सकते हो। तो इसीलिए साहूकारी का बिजनेस जो है ना, भारत में सबसे सक्सेस बिजनेस है। मतलब समझो कि इस बिजनेस का तो इतिहास इतना पुराना है कि राजा महाराजा से भी पहले से ये साहूकारी का काम जो है भारत में चलते आ रहा। और बिलीव करो ये बंद होने वाला चीज नहीं है। ये बंद इसलिए नहीं होगा क्योंकि बैंक का कभी भी इतना डेप्थ तक पहुंच नहीं होगा। अब किसी को 20,000 रुपए चाहिए, मान लो 25,000 रुपए चाहिए, तो वो बैंक तो जाएगा नहीं ना लोन लेने के लिए। वो जाएगा कहां? तो लोकल साहूकार के पास, लोकल माइक्रो फाइनेंस बैंक में। और बैंक भी जो है ना माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देती है। माइक्रो फाइनेंस को बढ़ावा देने से क्या होता है कि बैंक का लोड घट जाता है। बैंक 20,000 30,000 का लोन देके ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकती, उनका 1,000 करोड़ का बिजनेस है। लेकिन पर्सनल आदमी जो है लोन देके 20,000 30,000 अगर 50 आदमी को दे रखा है तो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकता है। चलो तो समझते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कैसे साहूकारी का लाइसेंस लेना है। वीडियो थोड़ा 1-2 मिनट लंबा हो सकता है, लेकिन इसको देखने के बाद फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इसके बाद आप डायरेक्टली जाके रजिस्टर करा सकते हैं। यहां से मैं जो भी बात बोलूंगा बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जब आप कंपनी रजिस्टर कराने जाओगे उस समय ये सारी चीजें आपको बहुत ही काम आएगी। देखिए सबसे पहले ये समझिए कि आरबीआई के अंडर में ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होता है, जिसको मनी लेंडिंग लाइसेंस कहते हैं, ये दो तरह से रजिस्टर होता है। एक जो होता है धारा 8 के अंदर होता है। धारा 8 के अंदर जो रजिस्टर होता है उसका सबसे बड़ा खासियत यह है कि आपको आरबीआई से परमिशन नहीं लेना पड़ता, क्योंकि इसमें जो अप्रूवल मिलता है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मतलब फाइनेंस मंत्रालय से नहीं मिलके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मतलब छोटे उद्योग वाले मंत्रालय से मिलता है। लेकिन दूसरी तरह का जो लाइसेंस होता है उसमें आपको कम से कम 5 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन जो आज हम लोग बात करने वाले हैं इसमें आपको इन्वेस्टमेंट 10-20 हजार रुपए चाहिए, उसके बाद आप अपना फाइनेंस कंपनी शुरू कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा चीज जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। सबसे बड़ा अंतर क्या है कि अगर आप आरबीआई से परमिशन लेते हो और 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हो, उस कंडीशन में आपको ज्यादा पैसा लगाने का परमिशन मिल जाता है, मतलब आप ज्यादा पैसा लोन दे सकते हो लोगों को। लेकिन इसमें जो है आपको परमिशन ग्रामीण क्षेत्र के लिए 50,000 मिलता है, जो लोग ग्रामीण क्षेत्र में इसको रजिस्टर कराते हैं, और जो लोग शहरी क्षेत्र में कराते हैं उनको 1,25,000 रुपए का परमिशन मिलता है। अब ये आप समझ सकते हैं कैसे लोग लेन देन करते हैं, इसको बढ़ाते घटाते कैसे हैं, ये आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, इसमें जो होता है ये इस तरह के जो कंपनी होता है उसको कहा जाता है धारा 8 का कंपनी। धारा 8 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें आरबीआई का कोई लेना देना नहीं होता, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का लेना देना होता है। और इस कंपनी का सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको एक तरह से लेंडिंग का, मनी लेंडिंग का लाइसेंस मिल जाता है। आप अपने हिसाब से पैसे का देन लेन कर सकते हैं। दूसरा चीज जो आपको समझना जरूरी है कि जो दूसरे तरह का कंपनी मैंने बताया जिसके लिए इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि उस तरह के भी कंपनी में आपको पैसा जमा करने का हैसियत नहीं होता। दोनों में से किसी भी कंपनी को पैसा जमा करने का हैसियत नहीं होता है। लोगों को बस आप लोन दे सकते हैं और उस लोन पे ब्याज दर ले सकते हैं। और उस ब्याज दर का भी जो नियम है
उसको आगे समझेंगे। अब एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। सबसे पहला चीज क्या है, कम से कम 2 शेयर धारक होना चाहिए, मतलब आप अकेले नहीं खोल सकते, आप किसी एक को साथ में रख सकते हैं। दूसरा चीज जो है, दूसरा जो शेयर धारक होना चाहिए, दोनों व्यक्ति निर्देशक ही होना चाहिए। सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कोई एक फाउंडर हो दूसरा को फाउंडर हो, दोनों फाउंडर ही होंगे। तीसरा चीज जो आपको समझना होगा, कम से कम एक निर्देशक भारतीय होना चाहिए। भारत से अगर बाहर रहने वाला एक व्यक्ति है तो दूसरा व्यक्ति भारतीय होना चाहिए। चौथा चीज क्या है कि न्यूनतम पूंजी का कोई आवश्यकता नहीं है, कोई भी पूंजी आपको जरूरत नहीं है। 10-20 हजार रुपए जो खर्च होगा, जो लेना देना होगा वो आपको करना होगा, उसके अलावा और कोई खर्च नहीं है। उसके बाद आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड जो है आपका होना चाहिए, वो बहुत ही अनिवार्य है, उसके बिना नहीं होगा। पैन कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड बना लीजिए। अगर विदेशी नागरिक को आप शामिल कर रहे हैं एक पार्टनर के रूप में, तो उस कंडीशन में उसका भी सारा आईडी प्रूफ, पासपोर्ट वगैरह आपके पास होना चाहिए और आपको जमा भी करना होगा। उसके बाद क्या है, अतिरिक्त प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सारे पेपर्स आपके क्लियर होने चाहिए और सारे में आपके ऊपर किसी भी तरह का क्रिमिनल फ्रॉड का केस नहीं चलता हुआ होना चाहिए। आपके पास पूरा कैरेक्टर क्लीन होना चाहिए, मतलब आपके ऊपर पहले से कोई एफआईआर नहीं होना चाहिए, आप किसी भी तरह के क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में फंसे हुए नहीं होना चाहिए, आपका समाज के बीच में स्थान अच्छा होना चाहिए। इस तरह की चीजें बहुत ही जरूरी है। उसके बाद क्या है, जो भी कार्यालय आप पंजीकृत करवाओगे, जो भी कार्यालय आप रजिस्टर कराओगे, उसका जो है आपके पास लीज होना चाहिए या फिर आपका अपना ही है, आप अपने घर में स्टार्ट कर रहे हो, तो उस कंडीशन में उसका सारा पेपर वगैरह सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर आप लीज पे ले रहे हो तो लीज का भी पेपर सारा क्लियर होना चाहिए। अगर जो है कोई भी दस्तावेज अगर आप साबित नहीं कर पाओगे, उस कंडीशन में आपका रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बीच का आपको अंतर समझना होगा, और ये अंतर अगर आप समझ लोगे तो आपकी कंपनी कभी भी बंद नहीं होगी। सबसे पहला चीज ये समझो कि जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी होता है वो सिर्फ लेन देन करने के लिए होता है। लेन देन का मतलब हो गया कि आप पैसे को ब्याज पर दो और अपना ब्याज लो, पैसा लो, बस यही काम आपको करना है। कई लोग इसमें गलती क्या करते हैं, वो लोगों से पैसा जमा करने लगते हैं और उस पैसे पे ब्याज देने लगते हैं। तो ये अगर आप करोगे और कोई भी कंप्लेन कर दिया, ये फाइनेंशियल मैटर है, अगर एक कंप्लेन भी हो जाता है आपके खिलाफ तो आपकी लाइसेंस रद्द हो जाती है। दूसरा चीज ये समझो, कई लोग ये सोचते हैं कि धारा 8 की कंपनी, मतलब जो हम बता रहे हैं आपको माइक्रो फाइनेंस कंपनी, इसमें ही सिर्फ आपको जमा करने की अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन 5 करोड़ वाला जो आप आरबीआई से परमिशन लेके करोगे, उस कंडीशन में भी आपको जमा करने का अनुमति, लोगों का पैसा जमा करने का अनुमति नहीं मिलेगा। जमा करने के अनुमति के लिए आपको जो है 5 करोड़ दे के पहले तो आरबीआई से एक ये लेना पड़ेगा और उसके बाद नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के नाम से एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और उसके बाद आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, और वो परमिशन मिलना टफ होता है नए लोगों के लिए। इसीलिए बड़े बड़े कंपनी भी क्या रास्ता अपनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोलते हैं। माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोल के जो छोटा छोटा लोन होता है, 20,000 लोन, 30,000 लोन, 50,000 लोन, ये देते हैं लोगों को। और इस तरह से जब आप लोन देते हो, इस तरह से जब आप लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हो, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 5 साल के बाद आपका एक आरबीआई की नजर में, एक बैंकिंग सेक्टर के नजर में आपका इमेज अच्छा बनता है, लोगों के बीच में इमेज अच्छा बनता है। उसके बाद लोगों के पास जब पैसा हो जाता है तब वो 5 करोड़ की तरफ जाते हैं। स्टार्ट जो है सभी लोग जो करते हैं वो धारा 8 के ही कंपनी से करते हैं, और धारा 8 के कंपनी को कहा जाता है माइक्रो फाइनेंस कंपनी। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से अलग है, क्योंकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को रजिस्टर कराने में 5 करोड़ रुपए लगता है। और गलती में गलती क्या नहीं करना है, किसी भी तरह से जमा नहीं लेना है पैसा, किसी का भी आप जमा नहीं ले सकते, आप गिरवी नहीं रख सकते। ये सब काम जो होता है बैंक का होता है, लेकिन अनऑफिशियली तो बहुत कुछ होता है, ये आपको आगे समझना होगा। एक चीज जो आपको समझना जरूरी है, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो होता है, इसमें आप ब्याज दर भी आरबीआई के लिमिट से ही ले सकते हो। मतलब सरकार ने तय किया है कि सालाना 26% से ज्यादा आप किसी से भी ब्याज दर नहीं ले सकते हो। 26% ब्याज जो है बहुत ज्यादा होता है, अगर कोई समझने वाले होंगे जो माइक्रो फाइनेंस का काम करते होंगे वो समझ गए होंगे। दूसरा चीज ये समझना पड़ेगा आपको कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी अगर आप रजिस्टर करा के लेन देन का काम करते हो तो आपको एक पावर मिल जाता है। वो पावर होता है कि आप जो है किसी भी तरह से अगर कोई पैसा आपका नहीं चुका रहा है तो आप उसको डिफॉल्टर की सूची में डालकर उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हो, उसके ऊपर पुलिस केस कर सकते हो, अपने हिसाब से काम कर सकते हो। तीसरा चीज जो आपको सबसे जरूरी है समझना कि ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी आप रजिस्टर करते हो तो हर साल का लेन देन को आपको रिपोर्ट को अपडेट करके रखना होता है, और इस रिपोर्ट को जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जमा करना पड़ता है, मतलब रोजगार मंत्रालय जो है उसमें जमा करना पड़ता है। उसके बाद आप देखिए क्या क्या पेपर्स की
जरूरत है। सबसे पहला पेपर जो है निर्देशक का पासपोर्ट आकार फोटो साइज चाहिए, फोटो आपका करंट वाला होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, मतदाता प्रमाण पत्र, ये सारा चीज जो है पेपर आपको पहचान के लिए रेडी रखना है। आपके पास जो है पैन कार्ड होना ही चाहिए, पैन कार्ड नहीं होगा तो दिक्कत होगा। बिजली पानी वगैरह का बिल जो है वो भी आपको चाहिए। अगर आप किसी भी तरह से रेंट पे ले रहे हो मकान, जो ऑफिस बनाओगे आप, या फिर अगर आप लीज पे ले रहे हो या फिर आपका अपना है, तो उस कंडीशन में उसके सारे पेपर क्लियर होने चाहिए और एनओसी भी होना चाहिए उसका। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगल बगल वाले ही कंप्लेन कर दे कि इसको खोलने का परमिशन नहीं है। कॉमर्शियल जगह नहीं है तो आपको एनओसी साइन कराना पड़ेगा। ये सारी चीज आपको क्लियर करने हैं। इस कंपनी को खोलने के लिए, माइक्रो फाइनेंस कंपनी या फिर मनी लेंडिंग का लाइसेंस लेने के लिए आपको 4 प्रोसेस के तहत गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला प्रोसेस जो होता है जिसको कहा जाता है डीएससी लेना। डीएससी का मतलब हो गया डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जो है धारा 8 के जितने भी कंपनी होते हैं उन सब के लिए आवश्यक होता है, बिना उसके जो है आप नहीं कर सकते। कैसे लेना है ये मैं आगे बताऊंगा। दूसरा चीज समझो, उसके बाद आपको जो है अपना नाम चुनना होगा। सारा नाम से अलग होना चाहिए, नाम आपका यूनिक होना चाहिए। नाम आपको सेलेक्ट करके उसके लिए परमिशन लेना होगा। उसका जो फॉर्म होता है उसको INC 1 फॉर्म कहा जाता है, उस फॉर्म से आप अपना नाम सेलेक्ट कर सकते हो। तीसरा चीज जो है आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में कंपनी को जमा करना पड़ता है, उनसे सारा चीज क्लियर कराना पड़ता है कि जो भी चीज नाम वगैरह आप सेलेक्ट कर रहे हो वो सही है। उसके बाद चौथा स्टेप जो होता है उसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है सारा डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई किया जाता है, जो भी पेपर आप देते हो वो वेरीफाई किया जाता है। और चौथा पांचवा प्रोसेस जो होता है उसको कहा जाता है फीस सबमिशन। फीस सबमिशन धारा 8 की किसी भी तरह की कंपनी को रजिस्टर कराने में आपको 50,000 रुपए का एक नॉर्मल फीस फर्स्ट टाइम में जमा करना पड़ता है और उसके बाद जो है आपका कंपनी रजिस्टर हो जाता है। अब ये सोच रहे होगे आप कि ये डीएससी कहां से ले, यहां नाम के लिए कहां आवेदन करें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहां से ले, तो आपको बता दे ऑनलाइन तो इसका प्रोसेस है ही, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के वेबसाइट पे जाके आपको करना होगा। आसान तरीका यह है कि अपने शहर के किसी भी वकील को पकड़ो या फिर किसी चार्टर अकाउंटेंट को पकड़ो, वो आपको सब कुछ करा के देगा। 5 से 7,000 रुपए लेता है। मैंने कराया है एक आदमी का, इसीलिए अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन से बता रहा हूं। वो लोग जो है आपका सारा पेपर भी कर देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी ना, बहुत सारे पेपर ऐसे होंगे जो आपको पता भी नहीं होगा लेकिन आपको जरूरत पड़ जाएगा। इसीलिए खुद से करने से अच्छा है कि उनसे करवा लो। और कंपनी रजिस्टर करने में ना बहुत सारा चालान वगैरह भी कटता है, तो ये सब चीजें जो है ना आप उन्हीं से करवाओ। दूसरा चीज आपको जो समझना है, ये तो मैं आपको समझने के लिए बता दिया कि इन सब चीज प्रोसेस के थ्रू आपको होके गुजरना पड़ेगा। अगर आप इन सब प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरोगे तब तो मुश्किल है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने मुझसे पूछा था, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा था कि धारा 8 सेक्शन धारा 8 की कंपनी जो आप रजिस्टर कराने बोल रहे हो उसमें आप उधार दे सकते हैं क्या? हाँ, आप उधार दे सकते हैं, लेकिन ब्याज दर जो है वो केंद्र के सीमा से होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि असीमित आप जो है उससे ब्याज दर चार्ज कर रहे हो, असीमित कर रहे हो तो कोई कंप्लेन वगैरह कर देगा। तो मैंने 26% का लिमिट बताया था, ये हर राज्य के लिए अलग अलग है। आप अपना राज्य कमेंट करोगे तो मैं आपको बता पाऊंगा। उसके बाद दूसरा क्या है, धारा 8 की कंपनी और एनजीओ के बीच का अंतर क्या है? देखो, जो धारा 8 की कंपनी रजिस्टर होती है ना, वो अधिनियम 2013 के तहत रजिस्टर होती है। और एनजीओ में क्या होता है, वो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। लेकिन धारा 8 की कंपनी में आप फिनेंशियल काम कर सकते हो, इस तरह से समझ लो इसको। दूसरा चीज जो आप लोगों ने पूछा था कि आरबीआई के थ्रू परमिशन लेके शुरू करना अच्छा होगा या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के थ्रू। देखो भाई, अगर आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं तो भी मैं कहूंगा आपको कि पहले आपको माइक्रो फाइनेंस का लाइसेंस लेना चाहिए, उससे 1-2 साल काम करके अपना अच्छा क्रेडिट बनाना चाहिए लोगों के बीच में। अगर आपका बिजनेस अच्छा चल गया तो फिर आप जो है आरबीआई के थ्रू 5 करोड़ रुपए देके नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी खोल के लाइसेंस लेके अपना काम कर सकते हो। ये सारा चीज था। इनमें से आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो आपके मन में इसके बारे में, और कई लोग पूछ रहे थे साहूकारी का, तो आपको बता दें कि साहूकारी जो है ना बहुत सारे राज्यों ने बैन करना स्टार्ट कर दिया। जैसे उत्तर प्रदेश ने बंद कर दिया, बिहार में तो अभी चल रहा है, मध्य प्रदेश में अभी चल रहा है, लेकिन कई राज्यों ने बैन भी कर दिया। आप अपना राज्य कमेंट करोगे तो मैं बता दूंगा कि आपके यहाँ चल रहा है या फिर बंद हो गया। राजस्थान में चल रहा है, बहुत सारे राज्यों में चल रहा है। लेकिन ये जो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी में बता रहा हूं ना, ये जो स्मॉल बैंक बता रहा हूं, छोटा बैंक बता रहा हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धारा 8 की कंपनी रजिस्टर कराओ और किसी भी राज्य में चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 50,000 से 1,00,000 रुपए आपको खर्च पड़ेगा। 50,000 तो ऑफिशियल आपको जमा ही करना पड़ेगा और 50,000 आपको दौड़ भाग में इधर उधर में, 50,000 में एक्स्ट्रा ही बोल दिया, 70-75 हजार में आपका काम निपट जाएगा।
और एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई ये योजना आया, वो योजना आया। जो भी योजना आता है, जो भी कंफर्म्ड योजना आता है केंद्र सरकार का, वही मैं बताता हूं। नहीं तो फर्जी तो बहुत सारे व्हाट्सएप पे योजना आते रहते हैं, उन योजनाओं को मैं कवर नहीं करता। लेकिन केंद्र सरकार की कोई भी योजना मैं छोड़ना भी नहीं चाहता। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर यहां तक वीडियो देखा है तो जो भी सरकार की अपडेट होगी और इसको लेके भी जो भी नियम अपडेट होगा, साहूकारी के लाइसेंस, मनी लेंडिंग के लाइसेंस को लेकर जो भी नियम अपडेट होगा, वो सब मैं आपको यहीं पे करता रहूंगा। आपका जो भी सवाल होगा कमेंट में डाल देना, हो सकता है जवाब देने में थोड़ा टाइम लग जाए। बहुत बहुत थैंक यू। अगर यहां तक वीडियो देखा है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दो यार, जिसको काम होगा, जिसको माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोलना होगा, उसके लिए शेयर कर दो। कोई पैसे वाले दोस्त हैं, पैसे वाले जान पहचान है, उनको पास शेयर कर दो।